सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले जापान में सुजुकी और सामुराई इन दो जमातों में संघर्ष होता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी हुई उसके बाद में जापान का विध्वंस हुआ। विध्वंस के बाद दोनों जमातों ने विचार विमर्श किया और संघर्ष खत्म करने का फैसला किया। संघर्ष खत्म करने के बाद ही जापान विकसित हो सकता है, यही सोच उन्होंने समाज में फैला दी और उसको फॉलो किया। और सुजुकी और समुराई इन दो समाज का संघर्ष खत्म होने के बाद उन्होंने राष्ट्र विकास के लिए काम किया और कुछ चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद ही विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में अग्रस्थान में जापान का नाम आ गया। हमारे भारत देश में खुद का वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए विदेशी आर्यों ने मूल समाज में, मूल निवासी समाज में, मूल रहने वाले लोगों में जाति व्यवस्था का निर्माण किया और जाति व्यवस्था से ये लोग गुलाम हो गए। और ये मूल निवासी लोगों को जाति व्यवस्था के चंगुल से बचाने के लिए, जाति को खत्म करने के लिए मूल निवासी बहुजन समाज के संतों ने और महापुरुषों ने कड़ा संघर्ष किया। समता के समर्थन में संघर्ष करने वाले लोगों को विदेशी आर्यों ने अछूत घोषित किया और यही अछूत मूल निवासी लोगों ने जब जब उन्हें अवसर मिला तब तब समता प्रस्तावित करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जाति व्यवस्था में बिखरे हुए मूल निवासी बहुजन समाज को एकत्रित करके राष्ट्र निर्माण का सपना शिवाजी महाराज ने देखा था। तो चलो अब हम शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। शिवाजी महाराज ने महारों के महान लड़ाकू गुणों को पहचाना था और सर्वप्रथम इस जाति को लड़ाकू जातियों की श्रेणी में गिना था। शिवाजी महाराज की सत्ता 1647 में स्थापित हुई थी और उन्होंने युद्ध कला में छापामार युद्ध कला को विकसित किया था तथा एक शक्तिशाली राजा के रूप में खुद को प्रस्तुत किया था। शिवाजी महाराज के किले उनकी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाते थे। अब हम आए हैं रायगढ़। महार लड़ाकू थे, ये शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे। स्वराज्य स्थापना में महारों का बहुत अच्छा उपयोग और प्रयोग हो सकता है, इसके बारे में भी शिवाजी महाराज जानते थे। शिवाजी महाराज के खुफिया सेवाओं की पहुंच सभी स्तरों पर थी और इसीलिए छोटी छोटी बातों के बारे में शिवाजी महाराज महारों से जानकारी पाते थे। भाग्य के सहारे कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसीलिए तो अनुशासन में चुस्ती थी। चतुर मराठा प्रमुख इस बात के अनुभवी थे जिसे वे अपनी गढ़ सेनाओं में अधिक जातियों के सैनिकों को मिश्रित करके अधिकतम अच्छे नतीजे प्राप्त किए थे। शिवाजी महाराज की सेना में मराठा, रामोशी, महार मांग थे। शिवाजी महाराज ने नियमित स्थायी सेना तैयार की थी जो सदैव ड्यूटी हेतु तत्पर रहती थी तथा जिन्हें पूरे वर्ष भर की सेवा के लिए क्वार्टर और वेतन दिया जाता था। महारों ने इन्फेंट्री का कठोर जीवन को अपनाया था। वास्तव में महाराष्ट्र के कुछ गांवों में महारों ने पाटिल की पदवी का भी सम्मान पाया था। ग्रामों में पाटिलों का बड़ा सम्मान था। एक उदाहरण नागनाथ महार का ऐसा मिला जो सातारा क्षेत्र में एक बार पाटिल था लेकिन उसके अधिकार छीन लिए गए। नागनाथ महार ने अपने खोए हुए स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए पक्का इरादा किया था। नागनाथ महार ने कड़ाई की और इसे पुनः प्राप्त कर लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बदले में नागनाथ को पाटिल की पदवी, स्थान एवं अधिकारों से पुरस्कृत किया। पहाड़ों से घिरी हुई घने जंगलों पर महार नजर रखते थे। जंगल में से कोई किले में आता है या किले में से कोई बाहर जाता है तो इस पर भी वो ध्यान रखते थे, क्योंकि ये सूचना
शिवाजी महाराज को देना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आने वाली जो धोखाधड़ी भी हो सकती है उसी के लिए ये सूचना का आदान प्रदान बहुत ही जरूरी था। और ये सूचना का आदान प्रदान करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुख्यतः महारों पर वो जिम्मेदारी लगाई थी, क्योंकि महार शिवाजी महाराज की नज़र में बहुत ही ईमानदार थे। शिवाजी महाराज लगातार अपनी आसूचना प्रणालियों को दोहराकर पुनर्निरीक्षण करते थे। वो पुनर्निरीक्षण केवल अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी इतना ही नहीं था, वो इसीलिए था कि शिवाजी महाराज के सैन्य में कोई गद्दार है या कोई सच्चा मित्र है, ये जानकारी भी शिवाजी महाराज को पुनर्निरीक्षण से मिलती थी। शिवाजी महाराज के आसूचनादायक बहिर्जी नाइक थे। इतिहासकार ग्रैंड डप ऐसा मानते हैं कि शिवाजी महाराज के खुफिया विभाग के प्रमुख बहिर्जी नाइक यह मांग रामोसी जाति के थे। बहिर्जी नाइक के नेतृत्व में महार भी शिवाजी महाराज को सूचना का आदान और प्रदान का काम करते थे। इसकी वजह से शिवाजी महाराज को अनेक जगह पर विजय श्री प्राप्त हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति राजाराम महाराज के राज्यकाल में निर्भीक महार का नाम था वीर सिद्धनाथ, जिसने अपनी निजी सेना खड़ी की थी। सिद्धनाथ ने राजाराम महाराज की सहायता की थी। महाराज ने भी सिद्धनाथ को कळंबी गांव देकर सम्मानित किया था। महारों ने शिवाजी महाराज के अधीन रहकर तथा बाद में कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में समुद्र में रफत प्राप्त कर ली थी। ये राजमाता राष्ट्रमाता माँ साहेब जिजाऊ का राजवाड़ा है और इसी राजवाड़े को बिल्कुल ही लगकर वो उस जमाने के महारों की बस्ती है। दादा, राजमाता जिजाऊ का राजवाड़ा और उस जमाने से महारों की बस्ती है, ये नज़दीक है, तो इसका क्या इतिहास है? जब शिवाजी राजे ने किले रायगढ़ पे अपने स्वराज्य की राजधानी बसाई और वहाँ उन्होंने खुद का राज्याभिषेक करवाया और पूरे महाराष्ट्र में इस रायगढ़ के राजधानी से कारोबार चलता था। छत्रपति शिवाजी राजे की माँ राजमाता जिजाऊ माँ साहब जो उनके साथ किले पे रह रही थी, मगर रायगढ़ किला जो है वो बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ का धूप, बरसात और ठंड हवा से उनकी तबीयत खराब होती थी बार बार। इसलिए अपने माँ के सेहत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पाचड़ में उनके लिए एक राजवाड़ा बनवाया और वो राजवाड़ा बनाने के बाद अपनी माँ के हिफाजत के लिए जो हमारे पूर्वज वहाँ किले पे रहते थे उनको यहाँ उनके संरक्षण के लिए पाचड़ भेजा गया, उनको बसाया गया। इसलिए हम लोग और हमारी बस्ती राजमाता जिजाऊ का जो राजवाड़ा है उनके आसपास में बसी हुई है। दादा, रायनाक महार जो कि किलेदार थे रायगढ़ किला के, तो इनके इतिहास के बारे में आप क्या जानते हो? हमारा इतिहास ऐसा है कि वैसे हमारे जो पूर्वज है वो यहाँ के नहीं है। हम लोग पूना जिला में रहते थे। जब राजा स्वराज्य की कारोबार के लिए अपने मावला को इकट्ठा कर रहे थे, उस वक्त हमारे पूर्वजों को भी उन्होंने इकट्ठा किया, यहाँ लाया गया और हम वहाँ से यहाँ रह रहे। छत्रपति शिवाजी राजे की सेवा में हमारे पूर्वजों ने बड़ा योगदान दिया है। उस वक्त जैसे सोने की कड़ा या चांदी की कड़ा देते थे या तलवार देते थे या इनामी ज़मीन देते थे, वैसे ही हम लोग को हमारे पूर्वजों को यहाँ पे पाचड़ गांव में इनामी ज़मीन मिली है। हमारे ज़िले में पाली सुधागढ़ में है, यहाँ
रायगढ़ किले के पूर्व पश्चिम दक्षिण भाग में हमारे इनामे ज़मीन है। अब हम सिंदखेड़ राजा में है, जो गांव जिला बुल्ढाना में है। ये गांव बहुत मशहूर है। ये गांव छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ और उनके जो पिताजी थे राजे लखुजीराव जाधव, इनका ये गांव है। 12 जनवरी 1598 में राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ का जन्म यही स्थान पर हुआ था। इसीलिए ये स्थान पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में सुप्रसिद्ध है। सिंदखेड़ राजा से 40 या 45 किलोमीटर के दूरी पर एक साकरखेड़ा नाम का एक गांव है, जहां पर लिंगायत धर्म का एक बहुत ही पुराना मठ है। लिंगायत धर्म का जो तत्व है वह है स्वातंत्र, समता, न्याय और बंधुता। इस तरह का जो तत्व है उसका प्रभाव राजमाता राष्ट्रमाता माँ साहेब जिजाऊ और उनके जो पिताजी है लखुजीराव जाधव, उन पर हुआ होगा या वो प्रभाव हो सकता है। अब हमारे साथ में बैठे गणेश अप्पाजी वाघमारे, जो कि लिंगायत विचारधारा के अभ्यासक है, चिंतक है और वो स्वतंत्र, समता, न्याय और बंधुता इस विचारधारा पर विश्वास रखने वाले हैं और उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने वाले हैं। ऐसे हम गणेश अप्पाजी वाघमारे से हम सवाल करेंगे कि गणेश जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि लिंगायत विचारधारा विकसित करने के लिए अछूत लोगों का उसमें क्या योगदान है? शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज का नाम कोई जानता नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा। हर एक छोटे बच्चे से तो बूढ़े आदमी तक शिवाजी महाराज का नाम जाना जाता है। तो हम इतिहास जब जानते हैं, पठन करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि शिवाजी महाराज के विचारों पर भी जो काम किया है उन्होंने, उनके कामगिरी पर भी ये लिंगायत विचार का प्रभाव हमें दिखता है। जिजामाता का जो जन्म स्थान है सिंदखेड़ राजा, तो उसके पास में एक साकरखेड़ा नाम का गाँव है। उसके माध्यम से लिंगायत विचारधारा का प्रभाव जिजामाता पे हुआ होगा। उसके आधार से हम ये भी कर सकते हैं। और दूसरा एक उदाहरण हम ये भी दे सकते हैं कि राजा शिव छत्रपति नाम का एक किताब है। वो किताब में से रेफरेंस हम जब पठन करेंगे, हम जब पढ़ेंगे, तो उसमें अब ये दिया हुआ है कि शिवाप्पा जंगम ये नाम का एक आदमी है। ये आदमी की नियुक्ति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में एक धर्म प्रचारक यानी धर्म का काम करने के संदर्भ में उनकी नियुक्ति की थी। यानी एक लिंगायत समाज के आदमी को उन्होंने नियुक्ति दी। इसका अर्थ ये होता है कि उनको लिंगायत विचारधारा का प्रभाव था, लिंगायत विचारधारा वो मानते थे। इसका मतलब ऐसा है कि राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ और उनके पिताजी का परिवार अस्पृश्यता और जातिवाद इनको बिल्कुल नहीं मानते थे। और इसी तरह के संस्कार राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ ने शिवाजी महाराज पर उस तरह के संस्कार डाले और शिवाजी महाराज का व्यक्तिमत्व जाति विरहित समाज रचना के लिए उन्होंने तैयार किया। सातारा जिले में कोरेगांव तहसील में एक वेलंग नाम का एक गांव है। तो यही गांव दूसरे सिद्धनाथ का एक गांव है। तो सिद्धनाथ लखुजीराव जाधव के साथ में निजाम शाह के सरदार हुआ करते थे और लखुजीराव और सिद्धनाथ इन दोनों की जो पोस्ट थी वो सेम पोस्ट थी। ऐसा कहा जाता है कि शाहजी राजे और राजमाता जिजाऊ के शादी में जजनपाल जी निंबालकर और सिद्धनाथ महार इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और ये दूसरे सिद्धनाथ महार का जो पोता था वो तीसरा सिद्धनाथ था। वो उसने शिवाजी महाराज को बहुत ही बड़ी मदद की थी। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ में जब अफजल खान का वध किया तो सिद्धनाथ महार की ही सेना थी। अफजल खान की सेना के साथ में उन्होंने टकराव किया और अफजल खान की सेना को हराया। 1656 में जावली के चंद्रराव मौर्य और शिवाजी महाराज की सेना में युद्ध हुआ था। तो शिवाजी महाराज की तरफ से तीसरे सिद्धनाथ महार ने लड़ाई लड़ी थी और चंद्रराव मौर्य को उन्होंने परास्त किया था। तीसरे सिद्धनाथ महार को कृष्णनाथ नाम का एक लड़का था, वो भी शिवाजी महाराज के तरफ से लड़ता था। वाई में मराठा और मुगलों के खिलाफ शिवाजी महाराज की तरफ से उसने जंग लड़ी और वहां पर वो शहीद हो गए। अब हम बुल्ढाना में बैठे हैं। हम राजेश दादा हेलगे के साथ में हम कुछ बातचीत करने वाले हैं।
बुल्ढाना में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक है राजेश दादा हिलगे, जो कि शिवप्रेमी इस नाम से वो बुल्ढाना में जाने जाते हैं। हम राजेश दादा से एक सवाल पूछना चाहते हैं, यह शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक का जो झंडा था, तो वो उसका इतिहास हम लोगों को आप बताओ। शिवकाल व पेशव्यातील महाराजचा लष्करी इतिहास डॉक्टर अनिल कठारे इनके इस किताब में पेज नंबर 44 पे लिखा है कि महादनाक वदल राजनाक महारांकडे सातारा किल्ल्याचे मेठे नायकी होती। याच महाराने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे भगवे निशाण बनविले। भगवा रंगाचे रसायन तयार करून भगवा ध्वज तयार केला। पुढे सन 1728 मध्ये याच महाराने मेटेकरांस सातारा सदाशिव पेठेचे ढालेपणाचे वतन देण्यात आले। और इसी तरह महाराज स्वराज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में महारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। उनके किले पे जो किलेदार रहता था वो किलेदार महार समाज का ही होता था, जिसके अधिकार में पूरे किले की जवाबदारी रहती थी। और आज का जैसा कलेक्टर के अधिकार में जो होता है, उसी तरह महारों की तरफ जो किले की जवाबदारी महाराजा ने बहुत विश्वास के साथ रखा था। हम अभी सिंहगढ़ पर हैं और ये पानी की टंकी है। शिवाजी महाराज के ज़माने से इसे महार टाकी के नाम से जाना जाता है। इस पानी का उपयोग पीने के लिए और नहाने के लिए किया जाता था। इस पानी का स्पर्श हमारे शरीर को होता था। एक अस्पृश्य जाति का नाम शिवाजी महाराज ने इस पानी के टंकी को दिया था। छूत अछूत की भावना को मानना एक मूर्खता है, ऐसे शिवाजी महाराज मानते थे। इसका मतलब यह है कि जाति को शिवाजी महाराज नहीं मानते थे।